नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं नितिन सिंह जी, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा जो है 32 बार नंबर जो है भारत देश में लिया है। और सबसे पहले जानते हैं कि अब तक सच मीडिया जो है उसकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नितिन सिंह जी, थैंक यू सर। बहुत ही एक बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, एक गौरव का क्षण है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए। बताते चलें, नितिन सिंह जी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करते हैं, एक गांव से बिलोंग करते हैं। अनथक मेहनत और प्रयास के बाद सफलता हासिल की। आम हमने देखा है कि ये पूरे देश भर में जो हमारा देश है, हमारा एक सपना होता है यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए, लेकिन एक रैंकिंग जो इन्होंने ली है 32वां रैंक इन्होंने आईएएस की परीक्षा में लिया है। तो बातचीत करते हैं कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। हाँ सर, मेरा नाम नितिन सिंह है और मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एंड आई हैव अचीव्ड AIR 32 दिस ईयर इन UPSC CSE एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आपकी स्कूलिंग जो है, आपका गांव कहाँ है? सर मेरे गांव का नाम ढोरसी है और ये फोरलैंड पंचायत ब्लॉक बरनोटी में है और तहसील कठुआ है। और ये मेन सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है। और मेरी जो बेसिक शिक्षा है, स्कूल एजुकेशन जो है वो कठुआ सिटी से ही हुई है। और मैं 6 तक मैं लिटिल एंजल स्कूल से पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोर से अपनी शिक्षा की है। और उसके बाद सर मैंने IIT की परीक्षा के लिए तैयारी की और IIT रोपड़ से मैंने ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में था। और आफ्टर 3 years आई वाज एबल टू फाइनली क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो दिस इज़ द बेसिक एजुकेशन डिटेल्स अबाउट मी। हाँ नितिन सिंह जी, जब पहली बार मन में आपके कब आया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस के लिए जाना है मुझे, सबसे फर्स्ट टाइम? सर जब सबसे फर्स्ट टाइम अराउंड 6th 7th 8th के अराउंड मेरे माइंड में ये आइडिया था कि सिविल सर्विसेज जैसा कुछ होता है। IAS IPS का ज़्यादा आइडिया नहीं था। मतलब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? सर ये जो प्रेरणा थी, इसमें पेरेंट्स का भी एक योगदान रहा है। उनको भी इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनसे ये आइडिया मिला था कि ये कुछ ऐसी नौकरी होती है जिसमें आप बहुत बेहतर तरीके से समाज की बढ़ोतरी की तरफ अपना योगदान दे सकते हैं, जो लोगों की सेवा कर सकते हैं। यस, लोगों की सेवा और एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी को अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने में हेल्प करे। और तो सिविल सब, और जैसे जैसे समय के साथ थोड़ी समझ भी बढ़ी और मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज UPSC CSE जैसे एग्ज़ामिनेशन करवाती है और अलग अलग सर्विसेज में रिक्रूट करती है। तो फ्रॉम अराउंड 8th 9th मुझे थोड़ी क्लैरिटी थी कि आई विल बी गोइंग इनटू दीज सर्विसेज ओनली। लेकिन जब पक्का आपने मन बना लिया, वो कौन सा ऐसा समय था कि जब आपने सोच लिया, ठान लिया मन में कि अब मुझे जाना है? सर ये आफ्टर ग्रेजुएशन, इनफैक्ट जब ग्रेजुएशन चल रही थी उस दौरान भी मेरे माइंड में था ये सब, मगर मैंने सोचा था कि शायद 1-2 साल में नौकरी करूँगा और फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगा। मगर आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि अगर मेरे को मुझे यही करना है तो डायरेक्टली मैं इसी में जाऊँ। तो आप फर्स्ट तैयारी आपने कैसे शुरू की, कहाँ से की? क्योंकि पूरा देश जो है वो जानना चाहता है। नितिन सिंह जी, आज आपने 32 बार रैंक आपने लिया है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि इसकी तैयारी जो करने वाले, जो नए युवा तैयारी करेंगे, तैयारी कैसे की जाती है, इसकी शुरुआत कैसे की आपने? सर मैं दिल्ली में गया था आफ्टर ग्रेजुएशन और मैंने वहाँ पे कोचिंग इसकी ली है। और कौन से इंस्टीट्यूट से? सर वाजीराम एंड रवि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और काफ़ी रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं और उनके डायरेक्टर काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो मैंने वहाँ से किया था। इनफैक्ट मेरे सीनियर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया था। और उसके बाद से
फर्स्ट ईयर मैंने वो कोचिंग लिया और उसके बाद से मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहा था। ठीक, कितनी अटैम्प्ट थी? सर ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और तो फर्स्ट जैसे आपका अटैम्प्ट था उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर फर्स्ट मेरा सर ग्रेजुअल ग्रोथ है, हिट एंड ट्रायल सा मेरे को नज़र आता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स। लेकिन फिर मन में दृढ़ विश्वास कर लिया होगा कि नहीं अब मैं करना है मैंने। इनफैक्ट सर जब भी कभी आप फेलियर फेस करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि मेरी जो गलतियां हैं वो किस डायरेक्शन में मैंने गलत किया और कहाँ पे मेरे को काम करना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने की आफ्टर फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट एट प्रीलिम्स, और नेक्स्ट प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया। मगर इसी दौरान बीच में कोविड का भी थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था तो उससे प्रिपरेशन पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। हालांकि दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज़, बट फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स किया और फिर सेकंड में मेंस का इशू रहा। मेंस की तैयारी सही नहीं थी। अच्छा, तो नितिन जी हम पूछना चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी। मास्टर सब्जेक्ट था। ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। और दूसरा? सर एक ही सब्जेक्ट होता है, पहले हुआ करते थे 2 सब्जेक्ट्स, तो एक ही सब्जेक्ट होता है, वो आपका मेन होता है, तो वो मेरा ज्योग्राफी था। तो ज्योग्राफी की जो स्टडी है वो आपने कहाँ से की, किस तरीके से की? मतलब वही सर कोचिंग इंस्टीट्यूट था हमारा, जो वाजिराम एंड रवि हैं, शब्बीर सर हैं, वो ज्योग्राफी करवाते हैं और मैंने उन्हीं से पढ़ा है। और उसके बाद बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सवेंद्र सिंह है, माजिद हुसैन है, जिनको एज ए रेफरेंस बुक यूज़ किया है। और प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप ज्वाइन करते हैं बाद में, जब आप सेल्फ प्रेपरेटरी मोड में होते हैं, तो वही बेसिक सोर्स रहा है प्रेपरेशन। जब आपने प्रीलिम्स दिया, फिर रिटर्न, फिर उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपके मन में थोड़ी थी कि नहीं हो जाएगा इस बार? सर पिछली बार मेरा मेंस नहीं हुआ था तो आई वाज वेरी स्केर्ड, और मेरे मार्क्स भी ज़्यादा सही नहीं थे जब पिछली बार हुआ था। तो इस बार भी सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एट बेस्ट अराउंड बिटवीन 150 to 200 के बीच में अगर मिलता है तो दैट वुड बी एनफ फॉर मी टू गेट IPS। तो अगर वो मिल जाता है तो आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड, बट समहाउ थिंग्स वेंट वेल and I got AIR 32, so I am very grateful for all the efforts of the teachers and all. So मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आप, मगर ठीक है, जब आपको रिज़ल्ट मिलता है तो यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। नितिन सिंह जी, अभी जैसे आप यूथ आइकॉन बन चुके हो, यूथ आइकॉन हो अभी आप, तो जो बच्चे जो हैं या जो लड़के अभी कर रहे हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड में, दूसरी बार, तीसरी बार जो अनसक्सेसफुल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा भी थर्ड अटैम्प्ट था, फर्स्ट 2 तो आई कुड नॉट क्वालिफाई। तो बेसिक जो इसमें फंडामेंटल माइंडसेट जो रहना चाहिए वो ये है, एक साइकोलॉजी, एक माइंडसेट आपका, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड एफर्ट पुट अप करना है। और फेलियर्स दे शुड नॉट डिस्करेज यू। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये मेरा ये एम है, तो इन एनी केस आई हैव टू पुट इन ऑल एफर्ट्स। और अगर फेलियर होता है तो चेंज योर प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। क्योंकि आपने जो भारत देश है उसका 32 रैंक हासिल किया है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जो युवा वर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी कुछ सजेस्ट कीजिए कि इस तरीके की तैयारी या इस ढंग से तैयारी की जाती है, क्योंकि आपने अभी क्रैक डाउन किया है, इससे आप जो है बेहतर बता सकेंगे। सर छोटे बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि जो उनका स्कूल में जो स्टडीज़ होती हैं, बेसिक जो क्लासेस में वो कर रहे हैं, उसको ध्यान से करें। और ये छोटे बच्चों से अपील कम है, रेदर आई वुड से कि टीचर्स और उनके पेरेंट्स से ज़्यादा अपील है। बच्चों को अलाउ करें अपना पैशन फाइंड करने के लिए, और एक जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट करें उनका स्टडीज़ के प्रति, और नॉट जस्ट स्टडीज़, एवरी अदर फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। तो और ड्रीम फॉर चिल्ड्रन, लेट देम ड्रीम। एंड क्योंकि ये हमने इसलिए पूछा कि आपको भी 8th या 9th स्टैंडर्ड में पता चला था और आज आप बेहतर बता रहे हैं। आज सर वो मेरा इंटरेस्ट था 8th 9th में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी का इंटरेस्ट वैसा देखो, ये जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है। ये सपना होता था कि यूपी या बिहार से, वहाँ से बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन आज आपने ये जो मुकाम हासिल किया है, इससे जो जम्मू कश्मीर है पूरा प्राउड करता है आप पर। डिस्ट्रिक्ट जो आपकी कठुआ है, फिर होम टाउन है, सभी के लिए आप एक यूथ आइकॉन हो, इसलिए आप बेहतर बता सकते हो। और हम जानना भी चाहेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं
उनका सवाल रहता है कि जो आईएएस को टेस्ट को क्लियर करते हैं वो कितने घंटे स्टडी करते हैं। ये बहुत बड़ी एक जो माइंड सेट है। सर इसका जो एकदम सही जवाब है वो ये है कि कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं है, और हर बट फिर भी एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। हालांकि मेरी प्रेपरेशन में एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पर डे, और ये कंसिस्टेंटली डालना पड़ता है, तब जा कर के आप इतने वास्ट सिलेबस को कवर करते हो और आप रिवाइज़ कर पाते हो उसे। उसके अलावा सर कभी कभार ये 15 घंटे भी हो जाता है और कभी कभार 2-3 घंटे भी होता है, मगर बेसिक जो अंडरलाइनिंग जो थॉट है वो है कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, और एवरेज थ्रू 6 to 7 आवर्स तो एटलीस्ट होता है सर पर डे। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उसमें एक कोई यादगार पल होगा कोई कि जो आपको सवाल पूछा गया होगा, क्योंकि आपसे क्या होगा कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी ज़रूर। सर मेरे से जो 2 यादगार सवाल मैं बता सकता हूँ आपको। सर पहला सवाल था कि मेरा सर जो इंटरव्यू बोर्ड था उनके चेयरमैन RN चौबे सर थे, इज़ ए ऑनरेबल मेंबर ऑफ़ UPSC, और उन्होंने प्रश्न किया था कि साइंस और रिलीजन इनमें टकराव कैसे है, क्यों है, और कैसे हम इसका हल निकाल सकते हैं। और क्योंकि मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड था तो उसका जवाब मैंने दिया था। और उसके अलावा जो दूसरा प्रश्न था वो था मेरे नाम से जुड़ा था। मेरे नाम के स्पेलिंग में डबल टी आता है, तो इट इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर नितिन टू बी स्पेल्ड इन दैट वे। तो ही आस्क्ड कि व्हाई इज़ इट सो, तो उसका भी जवाब मैंने दिया था कि ये एक रिफ्लेक्शन है डोगरी लैंग्वेज की। डोगरी में जब तक की साउंड पे थोड़ा स्ट्रेस दिया जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ। तो ही वॉज सेटिस्फाइड विद दोज आंसर्स। तो अभी मम्मी पापा का बड़ा हाथ रहता है, हम चाहेंगे कि पापा को बुलाइए ज़रा। हमारे साथ नितिन सिंह है जिन्होंने 32 रैंक लिया है आईएएस की जो 2023 का रिज़ल्ट आया है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक देश जो हमारा भारत देश है उसके लिए भी एक प्राउड की बात है, जम्मू कश्मीर के लिए प्राउड की बात है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए भी, और सबसे ज़्यादा प्राउड की बात है पेरेंट्स के लिए। तो नितिन सिंह जी हैं, उनके फादर हैं, हम जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी है। सर बहुत खुशी है हमें, आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमारे सपना साकार हुआ है। सपना साकार हुआ है, और साथ में बेटे की मेहनत रंग लाई है। हाँ। तो इसके लिए भी हमें बहुत खुशी है। तो हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे लम्हे जब नितिन सिंह जी स्ट्रगल कर रहे थे जी। या फिर इन्होंने बताया कि मैंने पापा से पहली बार सुना था 8th स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा फ्लैश डालेंगे कि गांव से कैसे है। जैसे बताया कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर एक गांव एरिया पड़ता है, तो वहाँ से उठकर यहाँ पर आना, फिर यहाँ पर आकर के पूरे देश के लिए आज नितिन सिंह जो है वो कि यूथ आइकॉन बन चुका है। तो थोड़ा फ्लैश डालेंगे कि जब स्ट्रगल के दिन थे नितिन सिंह के। सर स्ट्रगल तो हमने भी की है, क्योंकि सबसे बड़ा हम बताते चलेंगे, सबसे बड़ा स्ट्रगल जो होता है वो माँ बाप का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा स्ट्रगल जो होता है। सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैंने डोडा में भी नौकरी की है, हार्ड जोन में। मैंने बिलावर में भी नौकरी की है, मैं कीड़ियाँ गंडाल में नौकरी की है, मडीन में नौकरी की है। तो हमारा जो संबंध है वो बच्चों के साथ ही है। हम जैसे अपने बच्चों को चाहते हैं, हम सारे बच्चों को ऐसे ही चाहते हैं। हज़ारों बच्चे आज तक हमारे आगे पढ़कर कोई ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन हमें इतनी उम्मीद थी कि जिस तरह से हमारा बेटा जो है ये मेहनत करता है, या जिस तरह से ये क्लास में टॉप करता आया है स्टार्टिंग से, तो हमें बड़ी उम्मीद लगा रखी थी। और फिर बेटे ने भी मुड़ के नहीं देखा उसको, जैसे हमारी उम्मीद को पूरा करते चले गए। देखो मैं आपको बताऊं कि ये जब प्राइमरी लेवल पे पढ़ते थे तो ये लिटिल एंजल स्कूल से स्टार्ट किया इन्होंने। हम वहाँ किराए के मकान में रहते थे। ये कब की बात है? ये सर 2000 लगभग 1999 एंड 2000 में। तो इसकी मैं तो नौकरी पर चला जाता था, तो इसकी माँ पीछे से किराए के मकान में रह के मेहनत करके उसने बड़ा कष्ट झेला है। आपको पता ही है किराए के मकान में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बच्चों को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आ जाए, इसके लिए उन्होंने जी जान मेहनत की है। उसके साथ ही फाइनेंशियली भी क्राइसिस आता है,
क्योंकि एक टीचर गांव से उठकर बहुत जब मुश्किल होती है। सेटल होना, फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना बड़ा मुश्किल है। तो ये मद्देनज़र हमारे बच्चों को शुरू से ये चिंता लगी रहती थी कि हमारे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं और हम क्यों ना इनको अच्छा फल दें। तो इन्होंने भी मेहनत की है। लिटिल एंजल स्कूल में इन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त करते थे, हर क्लास में फर्स्ट स्टैंड करते थे। तो एक बार होली फेथ टेस्ट हुआ था, तो उसमें इन्होंने स्टेट लेवल पे पोजीशन हासिल की। तब हमें पता चला कि हमारा बेटा ये बहुत अच्छा विजन है इनका, बहुत जर्नाले का टेस्ट था। तो फिर क्या हुआ कि एक ही पोस्ट थी आर्मी पब्लिक स्कूल में उस समय 6th में 7th में, कि वहाँ टेस्ट हुआ तो इसने फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, तो इसकी एडमिशन हो गई आर्मी पब्लिक स्कूल में। हम वहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ गए। उसी बीच ये बड़ी बेटी वो कॉलेज में पहुँच गई, वो लिटिल एंजल स्कूल में उसने 12th की, कॉलेज में पहुँच गया और ये आर्मी स्कूल में स्टार्ट। और जब 10th लेवल पे इनका 10 CGPA था, यानी कि लगभग 100% ही मार्क्स होते हैं, 95+ 100 ही होते हैं वो। हाँ बिल्कुल। और फिर इन्होंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम, और इन्होंने, मैं बीइंग ए टीचर, मेरी इन्होंने ना अपनी सोच के मुताबिक सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और नॉन मेडिकल स्ट्रीम में इन्होंने 12th में 96% मार्क्स लिए, जबकि इतनी उम्मीद नहीं थी। फिर हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि ये बेटा हमारा करेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा विज़न है और इसने JEE मेन में भी अच्छा स्कोर किया, JEE एडवांस में भी टॉप किया और वहाँ इसकी सिलेक्शन IIT में हो गई। IIT रोपड़ से अच्छी पोजीशन से इन्होंने BTech कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग की। और उसके बाद जब कोरोना पीरियड आ गया तो ये घर पे आए, तो इनकी प्लेसमेंट का भी चक्कर था, उस समय अच्छा पैकेज मिल रहा था, लेकिन इन्होंने पहले से माइंड बना लिया था कि मैंने मुझे इधर ही जाना है। UPSC के अटेम्प्टेशन लेनी है। तो हमने भी इसको मना नहीं किया। हमने कहा अगर हमें लालच होता पैसों का तो उस समय हम इनको फोर्स करते कि देखो हमारे पास पैसे नहीं है तो आप चाहो, उधर 40-40 लाख रुपए का पैकेज था साल का। तो ये उसको ना, हमने इनको यही कहा कि आप जो करना चाहते हैं ना आप करो, क्योंकि बच्चे की जो ख्वाहिश होती है उसको ना दबाया नहीं जा सकता, और उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर वो काम करे ना तो उसमें वो पक्का एक ना एक दिन सफलता प्राप्त करता है। तो इसने वक्त करके दिखाया। तो फिर जब पहली बार आपको पता चला कि आपका बेटा जो है 32 रैंक पर आया था, कैसा समय था वो? जैसे प्रॉब्लमें भी फेस की इसने, क्योंकि कोरोना काल था, दिल्ली में बड़ी मुश्किल से जे पढ़ता भी था और अपने आप को बचाना भी है, कोरोना से भी बचाया है। बहुत टफ समय था उस समय, बहुत ज़्यादा। वो देश में एक बहुत ही एक ग्रहण सा जैसे लग चुका था। हमें इतना फिक्र था ना, इसकी माँ जो है वो रोती थी। हाँ, स्थितियाँ कुछ ऐसी बन चुकी थी, लेकिन ये हमें ना वहीं से हिम्मत दिलाता था कि मुझे कुछ नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ, तो मैंने पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट बंद थे, फिर भी सेल्फ स्टडी की है। हमने इनको कहा कि अभी ये इधर PSC KS के जो स्टेट के जो चल रहे हैं फार्म, तो आप फार्म भरो। तो इन्होंने हमारा कहना माना कि भर देते हैं, तो इन्होंने फार्म भरा, लेकिन इन्होंने सेल्फ स्टडी की। और ये UPSC की स्टडी करते करते KS तो इन्होंने बड़े आसानी से कर ली। और जब KS के पेपर थे तो ये बीमार थे और साथ में घर में शादी का प्रोग्राम था, वो पेपर भी शिफ्ट हुए थे, पोस्टपोन हुए थे। तो उन्होंने अचानक ही डेट शीट निकाल दी, तो हमारी शादी और वो डेट शीट दोनों आप में क्लैश होने लगा। तो फिर इन्होंने पेपर भी दिए और शादी भी अटेंड की। तो ये एक बड़ी उस समय ये आसान काम नहीं है, 2-2 3-3 काम इकट्ठे करना। लेकिन KS में भी इसने 16th रैंक प्राप्त किया 2021 बैच का। तो वो किसी वजह से, वो कोरोना की वजह से बड़ा लेट रिज़ल्ट आया, तो वो बात अलग थी। इसी बीच इन्होंने UPSC की तैयारी दिल्ली में जाके करते रहे और वहाँ लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की, तो वहाँ सेल्फ स्टडी ही की।
तो ये विज़न था इनका, इंटेलिजेंट थे। देखो एक बात हो रहा है कि ये नॉन मेडिकल स्ट्रीम से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके और उसके बाद फिर यूपीएससी के आर्ट्स सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व करना, ये आसान काम नहीं है। तो बहुत मेहनत का काम, बहुत मेहनत की है। और आज देखो आपके सामने यूपीएससी में 32 रैंक लेना हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैंने आपसे कहा कि जब पहली बार आपको पता चला कि आपका बेटा जो है वो क्रैक कर गया है, कैसा समय था और क्या फीलिंग्स थी आपकी? सर फीलिंग, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। मैंने एक दो आदमी को जो पहली बार किसी को इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे बेटे ने वो एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो ये वो मेरे से ना वो इतना मैं खुश था कि मेरे से आंसू निकल रहे थे, बोला नहीं जा रहा था, मैं भावुक हो चुका था। तो ये वो कहते भी रोता क्यों है, बात क्या है? मैंने कहा ना रो नहीं रहा हूँ मैं। बिल्कुल तो खुशी के आंसू थे कि इतनी माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के लिए अनथक प्रयास करते हैं। फिर जब सक्सेसफुल इंसान हो जाता है, इस कष्टों से, इस दुख भरे चीज़ों से आगे निकलता है, तो कुदरती लाजमी है कि आंसू निकल पड़ते हैं। तो हम अपनी मम्मा से भी बुलाने की कोशिश करेंगे कि फैमिली को, क्योंकि ये जो पल हैं ये बार बार नहीं आते हैं। आज हम बहुत खुश हैं, तो पूरा परिवार प्लीज आइएगा, पूरा परिवार। और आज मैंने देखा कि लोगों की भी बड़ी सपोर्ट थी। हाँ, पता क्या, देखो सर, मैंने आपसे कहा कि नितिन सिंह जी, पहले आप एक आम इंसान थे, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम किया है आपने। आप यूथ आइकॉन बने हो पूरे देश के लिए। पूरा देश इस खबर के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको जानेगा। जो आपने कहा है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। और आप जो आईएएस लोग होते हैं वो देश को चलाते हैं। देश जो है आईएएस जो लोग होते हैं उन पर डिपेंड करता है। और मैं बीइंग ए टीचर, मैं यही बच्चों को कहना चाहता हूँ कि खूब मेहनत करें, मेरे बेटे की तरह आईएएस बने और अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करें। और इसी मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप अच्छी बातों को देश में बच्चों के सामने, लोगों के सामने उसको फैलाव कर रहे हैं इन बातों का। वो ये भी आपकी भी एक बड़ी डेडिकेशन है अपने काम में। थैंक यू बहुत। इसी के साथ मैं उनको, फैमिली को बुलाइएगा ज़रा, सभी फैमिली को। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ नितिन सिंह जी, जिन्होंने यूपीएससी में 2023 का जो रिज़ल्ट आया 32वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया और एक यूथ आइकॉन बने पूरे देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ यहाँ से बिलोंग करते हैं नितिन सिंह जी। गौरव के क्षण हैं, गौरव के पल हैं, बहुत ही खुशी का आलम है। इनकी पूरी फैमिली जो साथ है और सभी जो फैमिली है बहुत ही खुश है। हमने इनके फादर से बात की, अब मम्मा की बारी है कि जो मम्मी है, माता जी हैं, वो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्या बताऊँ। मम्मा ने कहा, माता जी ने कहा कि बहुत ही खुशी है। अब हम बहन की तरफ चलते हैं कि जो बहन और भाई का रिश्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो माँ के बाद बहन को ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी जिन्होंने इतना अच्छा प्रेस्टिजियस ये एग्ज़ाम है इसको क्लियर किया है। और मेरे भाई को तो सबसे ज़्यादा, मैं जितनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती, वो वर्ड्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने शुरू से ही इसका हार्ड वर्क देखा है। जब इसका रिज़ल्ट आया तो मेरे आंसू निकल गए। मेरे को पूरा वो टाइम फ्लैश हुआ जिस टाइम हमने किस तरीके से, हमने कितनी मुश्किलों से पढ़ाई की, हमारे पेरेंट्स ने कितनी मुश्किलों से हमें, हमारे रिलेटिव्स ने हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड की, कभी हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। तो वो बड़ा मतलब एक बहुत अच्छा ये हमारे लिए टाइम है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली सेटिस्फेक्शन मिली है कि कुछ तो हमें हासिल हुआ है। आप, ये एक बड़ी बात है, इट्स अ बिग थिंग टू। आप अपना रिलेशन भी बताइए। ये नितिन मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है। और इससे इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है कि बंदे ने ऑल इंडिया में 32 रैंक हासिल किया है। बिल्कुल खुशी का क्षण है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और बड़ी बात है कि उसने विजन रखा है कि उसने एक एम सेट किया, उसके लिए पहले आईआईटी किया, उसके लिए फिर इसने यूपीएससी के लिए मेहनत की, और एक एम देखना और उसको अचीव करना, इट्स अ बिग थिंग। तो अभी माताजी के पास आएंगे। ये माताजी क्या लगती हैं? माता नानी नानी है। नानी बहुत खुशी है ना? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी। तो क्या कहना चाहते हो?
बस आखने जाते ये मतलब और बढ़ना भी रही है हाँ है ना। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पर और भी रिश्तेदार हैं। ये इतना बड़ा कारवां जो है, भाई बहन मामे मासियाँ और भी जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल, ये जो इतनी बड़ी मंजिल है, जो इनकी गुड बुक्स में होते हैं, उनकी सजेशन से, उनकी मेहनत से ही और उनकी जो राय से ही ये सारा कारवां आज बना है। नितिन सिंह जी, आप बधाई के पात्र हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं जो हैं वो अब तक सच न्यूज़ की तरफ से हैं कि आप जाइए और देश को संभालिएगा। जाते जाते आप देश के नाम कोई जो युवा लोग अभी नशे में गए हैं, उनके लिए प्लीज़ एक मैसेज जरूर दीजिएगा। सर, युवाओं के लिए मेरा ये मैसेज है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है ये हमें डिसाइड करना चाहिए और ये विज़न हमें रखना होता है। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है और उस विज़न के लिए एक डिटर्मिन्ड, फोकस्ड और एक सेल्फलेस और ऑनेस्ट हार्ड वर्क हमें करना है। और एनी हार्ड वर्क नेवर रिमेन्स अनपेड। तो प्लीज़ डू योर वर्क एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। अब तक सच की जो अब तक सच हमारा मीडिया ग्रुप है, हमारी एक मिशन रहता है, ज़रूर हम एक मैसेज लेते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो चिट्टा नामक एक नशा है उसमें डलते जा रहे हैं, उसमें घुसते ही जा रहे हैं। तो प्लीज़ उनके लिए एक मैसेज दीजिए कि एक मैसेज जो है हम ज़रूर पूछते हैं और इसके खिलाफ जो हम बड़े स्तर पर कार्रवाई भी हमने चलाई हुई है अपने मीडिया ग्रुप की तरफ से। प्लीज़ एक मैसेज जरूर दीजिए उन लोगों को जो नशे की गर्त में जा रहे हैं। सर, उनको मेरा ये मैसेज है कि जो हमारी ज़िंदगी है ये एक ही ज़िंदगी है और बहुत ही ज़्यादा कीमती ज़िंदगी है और इसको इस तरह से ज़ाया करके समाज को पहले से ख़राब दशा में छोड़ करके जाना ये हमें शोभा नहीं देता है। और हमारा ये मकसद रहना चाहिए कि हम इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि जो समाज जिसमें हम आए थे वो हमारे जाने के बाद एक बेहतर था। जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको उसके साथ अन्याय ना हो सके। एक जस्टिस ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस ओरिएंटेड सिस्टम बन सके और जो हमारा देश है उसके प्रति एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे हमारा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नितिन सिंह जी, जिन्होंने भारत देश में एक नाम रोशन किया है। जम्मू कश्मीर के लिए भी गौरव का क्षण है और डिस्ट्रिक्ट जो कठुआ है उसके लिए भी गौरव का क्षण है कि 32वां रैंक IAS में लिया है। आमतौर पर एक जो सपना होता है साकार किया है। नितिन सिंह जी अब जो यूथ के आइकॉन बन चुके हैं और हमारी भी इनसे ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जाकर देश को संभालिएगा और अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।